जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। अच्छा देखें, फेसबुक जो है वो बहुत आम लोग भी यूज करते हैं। उसमें हर पढ़ा अनपढ़ जो है वो बंदा लगा हुआ है। अब इंस्टाग्राम जो है इससे थोड़ा सा एडवांस है। इंस्टाग्राम एजुकेटेड पीपल यूज करते हैं। अब मार्केटिंग भी हम उसी लिहाज से करते हैं कि अगर हमने अपनी चीज फेसबुक पे डालनी है, इसका मतलब कि उसमें एजुकेटेड भी होंगे, अनएजुकेटेड भी लोग होंगे। तो आपका जो टारगेट मार्केट है वो ऐसी है। लाइक अगर मैं कोई क्लॉथ या कोई ड्रेस है, कोई चीज है जो कि फेसबुक पे लगाना चाह रही हूँ और वो है सिर्फ वुमेन्स के लिए, तो मैं उसमें टारगेट करूंगी अपनी वुमेन्स को। तो वो जो है, देखिए जो मेल्स भी उसको देखेंगे, दे हैव आल्सो अ वुमन इन देयर होम। तो क्या होगा कि एट द एंड द यूजर इज द वुमन। जबकि जो आपका इंस्टाग्राम है उसकी टारगेट ऑडियंस एजुकेटेड भी होती है, उसको ज्यादा पता होता है। इसलिए आपने ज्यादातर जो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, उसमें ज्यादा रील्स होती हैं। आपको जो कैटलॉग्स है उसकी जो आप गेफी कह सकते हैं, उसकी छोटी सी वीडियो हो सकती है। कुछ आपके कैटलॉग्स होते हैं, कुछ उसके पिक्चर्स होती हैं और नीचे डिस्क्रिप्शंस होती है। तो दिस इज टाइप ऑफ टारगेटिंग योर ऑडियंस एट एवरी प्लेटफॉर्म। अब देखेंगे यूट्यूब जो है उसके ऊपर आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं मार्केट। उस पे आपका जो कॉपी राइटिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो की फॉर्म में होगी। जबकि इन इंस्टाग्राम और फेसबुक यू हैव टू अपलोड सम कैप्शन। आप जो कैप्शन लिखोगे या फिर जो आपकी पोस्ट बनाओगे, दैट इज योर कॉपी राइटिंग। और इसके कुछ तरीके हैं करने के। और सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च आपने, ये मैं बात कर चुकी हूँ कि आपने प्रोडक्ट, जो भी आपका क्लाइंट है उसका अगर प्रोडक्ट है कंपनी या फिर आप उसकी सर्विस है, तो आपने उसके रिसर्च किस तरीके से करनी है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, हाउ इट परफॉर्मिंग टुडे इन मार्केट, इसकी आज स्कोप क्या है। ठीक है, आज इसकी मार्केट कितनी है। अगर देखें, मैं अगर एक शूज बनाती हूँ एक कंपनी के लिए, एक कंपनी जो है वो शूज बनाती है और वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स का हो, अडल्ट एज का हो, तो उसको टारगेट कौन सा होगी, उसकी वुमेन होगी। अगर मैं उसको कहूँ ऑल एजेस की वुमेन है, तो वो उसका टारगेट ऑडियंस क्या होगी, ऑल एजेस की वुमेन। तो दिस इज कार्ड कि आपकी मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन उसके लिए काम करना चाह रहे हो, अगर आपका जो क्लाइंट है वो एक ऑनलाइन स्टोर रखता है, मोस्टली ऑनलाइन स्टोर रखने वाले ही कॉपी राइटिंग कराते हैं। इसका मतलब है कि योर पोस्ट विल बी पब्लिश ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो आपकी मार्केट हाई है, तो यू शुड राइट ऑन अ वास्ट लेवल। जबकि अगर आपको कहा जा रहा है कि आपने एक जो कि स्टोर है वो फिजिकल है, उसके भी ऑनलाइन स्टोर नहीं है, तो इसका मतलब उसकी ऑडियंस सिर्फ बहावलपुर की, अगर मैं बहावलपुर की बात करूं, तो वो स्टोर बहावलपुर में है, तो उसका जो टारगेट ऑडियंस होगी वो सिर्फ बहावलपुर की होगी। उसके बाद वही बायर का परसोना बनाए। परसोना इज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर, कि वो किस अगर आपका प्रोडक्ट जेंडर बेस है, जेंडर बेस मतलब कि अगर कंपनी शूज बना रही है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए बना रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ वुमेन्स के लिए बना रही है, दिस इज कॉल्ड के जेंडर। आपने पहले देखना है, अगर सबके लिए बना लिया, आपका जो ऑडियंस मार्केट होगी वो ज्यादा होगी। एज ग्रुप देख लेनी है कि इज इट ओनली फॉर किड्स और फॉर अडल्ट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट और एक्टिविटीज आपके जो देखे, आपने थ्री टाइप्स में अपनी जो ऑडियंस है उसको करना होता है। आपके जो भी मार्केट प्रोडक्ट है ना, कोई भी कंपनी वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट डिजाइन करती है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली और उसी में जैसे आप कोई भी चीज यहाँ पे ऑनलाइन भी देखते हैं, ग्रामरली भी कोई भी चीज है, उसको एक होता है बेसिक पैकेज, एक होता है आपका स्टैंडर्ड, और देन देयर इज अ प्रीमियम। तो हर कंपनी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इन तीन परसोना पे वो जज करती है। इज इट फॉर अ लोअर मार्केट, इट शुड बी फॉर मिडिल पार्टी जो मिडिल क्लास है, और देन फॉर द हायर अपर क्लास, ताकि उनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो भी उसमें रखते हैं। उसके बाद वो आपका मिडिल क्लास के लिए भी और लोअर क्लास के लिए भी। और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर खाड़ी पे आप विजिट करते हैं तो उनके जो
उनके ड्रेस हैं वो शुरू हो जाते हैं 1400 से, 1300 से, 999 की शर्ट होती है। तो दिस इज कार्ड के उन्होंने अपने, ये नहीं है कि और उनकी जो प्रीमियम क्लास की है वो एक शर्ट 5000 की भी है और एक शर्ट जो है वो 7000 की भी है। दिस इज कार्ड के आप अपने कस्टमर का इंटरेस्ट, उनका बिलीफ और उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हुए अपने चीजों को बनाएंगे। और पर्सोना हमने डेवलप कर लिया। ये सारा हम बात कर चुके हैं। अब द नेक्स्ट इज के फेसबुक एड कैसे बनानी है और लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। फेसबुक एड आपकी मैंने आपसे बनवाई है, कैनवा पे आपने फेसबुक की एड बनानी है। वो फेसबुक का अपना एक होता है जो उसके रेजोल्यूशन है वो पार होती है। मीन्स के जो आपका इंस्टाग्राम है वो 1048 इंटू 1048 को एक्सेप्ट करता है इसके रेजोल्यूशन को, जबकि जो फेसबुक है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में करती है। इसलिए आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट फेसबुक पे तो लग सकती है लेकिन फेसबुक की पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगनी मुश्किल है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे फेसबुक ऐड चाह रहा है या फिर होल मीडियम के लिए चाह रहा है, वो फ्लायर चाह रहा है या क्या चीज चाह रहा है। ठीक है, अब देखें कि जो रिजवाना का फेसबुक ऐड थी, इट इज ऑल अबाउट अ ज्वेलरी और उन्होंने बहुत कम डिस्क्रिप्शन थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसका एड्रेस है और उसकी शॉप की ओपनिंग टाइम है वो लिखी हुई थी। अब ये क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल स्टोर था जो जिसकी ओपनिंग टाइम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक थी। जबकि आप ये देखें कि अगर उसी स्टोर उसी मैं कहूँ कि उन्हीं उसी एड को आपने ऑनलाइन के लिए करना है तो वो क्या हो गई, वो 24/7 उसकी वेबसाइट ऑन होगी। ठीक है, तो अब आपके जो रिटर्न मटेरियल है उसके ऊपर, जो सर्विस है उसका रिटर्न मटेरियल कुछ और होगा। उसका रिटर्न मटेरियल उसकी तमाम सर्विसेज, वो क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, उस सर्विसेज में कौन कौन सी जो सर्विसेज ऐड होंगी। ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड, प्रीमियम और ये जो आपके बेसिक पैकेजेस हैं वो कौन से होंगे। जबकि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की बनवाई जा रही है, मोस्टली जो आपके क्लाइंट होते हैं, ये कॉपी राइटिंग का काम बहुत ही मजे का और इजी होता है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस के साथ लग जाते हैं इसका मतलब है उन्होंने आपसे अपनी सारी जो है सोशल मीडिया की पोस्ट बनवानी है। अब सोशल मीडिया की पोस्ट में फेसबुक पोस्ट भी आ जाती है, आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट भी आ जाती है। अगर उनके पास 20 प्रोडक्ट्स भी हैं तो उन 20 प्रोडक्ट्स की 20 डिफरेंट जो है वो बनेगी, आपकी अलग अलग पोस्ट बनेगी। और हर पोस्ट का यहाँ पे जो लोकल लिया जाता है वो 300 to 400 एक पोस्ट बनाने का लिया जाता है। जबकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इसको करते हैं तो आप इसका एक जो आपकी पोस्ट है उसको $15 से नेक्स्ट किसी भी अपने जितना आपका क्लाइंट बेयर कर सकता है उतनी उसको कर सकते हैं। अब आपका ये काम है कि एक तो आपने अपनी गिग जो है एक कॉपी राइटिंग की बनानी है, आपकी होगी एक एकेडमिक की, एक ब्लॉगिंग की। नाउ द थर्ड वन इज कॉपी राइटिंग। समझ आई है इसके बारे में? जी मैम। और ये यस जैसे मैम, मैंने समझ तो आपको आ गई है। मैम एक बार ये जो आप पीडीएफ से बता रही है ना, ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, इसको रीड करके ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको साथ कर दूंगी। अभी मैं आपको एक और भी टूल बताऊंगी जिसके ऊपर आप इजीली अपनी जो है वो कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग इज सो मच इजी, जैसे आपको कीवर्ड सर्चिंग बताई थी इसी तरीके से कॉपी राइटिंग भी आप एआई टूल के जरिए कर सकते हैं। बट डोंट मेक के आपने उसी के ऊपर ही जो है वो डिपेंड रहना है, क्योंकि एआई टूल्स जो हैं वो आपके क्लाइंट के पास भी हैं। तो दे वांट सम क्रिएटिव थिंग इन देयर एड और इन देयर sale copy. So you should use that AI tool, but not all depend on your AI tool. लैंडिंग पेज क्या होता है, ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं जो सबसे पहले आपको नजर आता है पेज, वो होता है आपका लैंडिंग पेज। मोस्टली उसके ऊपर आपको या तो अगर वो सर्विस बेस्ड होगी तो उसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा,
सीईओ या फिर उस जो कंपनी का एक जिसे कहते हैं आपको कि टेस्टिमोनियल होता है, पूरा एक या दो वर्ड में आपके प्रोस्पेक्ट भी लेते हो तो उसमें वो कॉलेज की जो एक बैकग्राउंड है वो आपको लिखा होता है। इसी तरीके से लैंडिंग पेज के ऊपर जब आप सर्विस बेस के ऊपर ओपन करते हैं तो उसके ऊपर, जैसे अगर मैं शीलांसर का करूँ तो शीलांसर इज द डिजिटल वुमेन वर्क प्लेस विद लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड द टेस्टिमोनियल ऑफ सर्विस बेस्ड। और जबकि आप जब ओपन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बेस, आप खाड़ी की ओपन करते हैं, यू शुड नेवर सी एनीथिंग लाइक टेस्टिमोनियल, यू ओनली सी देयर प्रोडक्ट। तो दे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसमें आप राइट करते हैं, जबकि सर्विस बेस में उनकी सर्विसेज के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट इज दिस हुक हेडलाइन प्रॉब्लम एगिटेट द प्रॉब्लम। अब एक जो आपकी कॉपी राइटिंग है उसमें आपके ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसके ये एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज हुक, द सेकंड वन इज हेडलाइन, third one is why you are creating this particular ad, what problem you had faced, और then how you solve this problem, या फिर आप उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, क्रिएट करना, प्रॉब्लम के अंदर से जो है मतलब उसका पेन पॉइंट निकालना। सबसे जरूरी यहाँ पे हर जगह पे आपको मैं यही बात कहूंगी, जब आप प्रपोजल लिखेंगे या फिर कोई भी चीज, हमने उसका मेन मकसद जो मेन गोल है, प्रॉब्लम का पेन पॉइंट, आप देखते हैं आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। ठीक है, ये वही है कि भाई आप जो है वो कस्टमर के जख्मों को ढूंढते हैं, उसके बाद फिर उसको सोल्यूशन बताते हैं, ताकि वो सोल्यूशन भी आप अपनी, जैसे इस ये कॉपी राइटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या करना है कि एक बंदे के सर पे जोरदार जो है वो डंडा मार के उसे कहना है कि ये मेरी पट्टी यूज करो, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो पट्टियां बनाता है। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ राइटिंग फेसबुक एंड लैंडिंग पेज। अब ये जो है इसमें 9 मेथड्स आते हैं, दीज आर ऑल अबाउट हुक, हेडलाइन एंड प्रॉब्लम, बट वी विल डिस्कस इट टुमारो, क्योंकि ये बहुत थ्योरी बेस्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको समझने के लिए मैं आज एक और ऐड और एक और जो टूल है वो बताऊंगी, उसको यूज करते हुए अब आपने ऐड बनानी है। एक आपने ऐड बनाई विद योर रिसर्च, अब आपने ऐड बनानी है विद यूजिंग copy.ai। अब फिर उसके बाद हम वो जो नेक्स्ट इसकी डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड copy.io। हमने पढ़ा था एक keyword.io, याद है आप लोगों को? जी keyword.io किसी को याद हो? जी जी, किया था, याद है। किसके लिए किया था? मैम कीवर्ड सर्च करने मैम वो के तब हम एकेडमिक का लिख रहे थे। हाँ जी, अब ये क्या है, copy.io है, ये आप यूज करेंगे फॉर कॉपी राइटिंग। इसमें आपका जो है ना बहुत मजे का, आप सिर्फ इसको कंटेंट देते हो, ये आपको नेक्स्ट जो है वो सारा सर्च करके एक कॉपी बना के दे देता है। बट द थिंग इज कि मैं अगर कोई चीज, कोई टूल आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है यू ऑल डिपेंड ऑन दैट, क्योंकि देखें बच्चों ने चैट जीटीपी को इतना यूज किया है, मीन्स के अपनी हर चीज में, और उसके बाद उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एंड वो जो क्रिएटिविटी वो आपका क्लाइंट चाह रहा होता है ना, वो आप कहते हैं मैंने तो ठीक काम करके दिया, इसने तो मेरा काम एक्सेप्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई द पर्सन contacting you also has Google, also has these tools। आपने इससे हेल्प लेनी है, आपने इसके ऊपर रिलाय नहीं करना। मैम मेरे पास चैट जीपीटी ओपन ही नहीं हो रही है, मैंने काफी किसी और ट्राई की है अकाउंट पे लेकिन ओपन वो करें, एक बार भी नहीं ओपन हुई। किसी को और अकाउंट पे ओपन करें। चलें अब ट्राई करूंगी। copy.ai जो है ये कॉपी राइटिंग में आपको जो आप आर्टिकल्स को के लिए ढूंढते हैं टाइटल्स, वो भी आपको इसमें से सजेस्ट करता है। अदर थिंग इज ये देखें, यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये जब आप, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से इसको साइन इन किया हुआ था,
देयरफॉर ये मुझे उसी पेज पे ले आए हैं। मैंने तो आपको दिखाने की कोशिश की कि जो पहले स्टेप है वो किए जा सके। तो आपने क्या करना है, जो पहले स्टेप है उसमें कॉपी राइटिंग सिलेक्ट करना है। यू आर राइटिंग फॉर कॉपी, एंड देन उसके 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो चूज आपने करनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मौजूद हैं और यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको अगर बोलती हूँ कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, हम इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन लिखवाते हैं? शॉपिफाई स्टोर के जो ऑनर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट जब इस पे अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड नहीं करना होता। आप दराज ओपन कर ले, अलीबाबा ओपन करें, अली एक्सप्रेस ओपन कर लें, वो आपको क्या करता है कि वहां पे आप देखते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी फुल होल डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे नजर आती है। तो वो कौन लिखते हैं? दे आर कॉपीराइटर। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा? तो कंपनी प्रोवाइड यू अ बेसिक थिंग्स लाइक, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ शूज, आपको एक शूज की बनानी है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में व्हाट इज इट मेड ऑफ, वो किस चीज से बना हुआ है, उसके क्या क्या जो मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेदर शू विद बकल, all sizes are available for men of age 15 to 55, ठीक है। ये मैंने एक अपनी रॉ सी जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के बारे में लिख दी। अब यहाँ से मैं चूज करती हूँ कि आइदर आई विल चूज अ टोन फ्रेंडली, क्या वो फ्रेंडली होनी चाहिए, कि लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसी टोन दे अगले बंदे को कि ये जो है वो सुकून वाले में, रिलैक्स, प्रोफेशनल। बोर्ड प्रोफेशनल किस मामले में लिखते हैं? जब आपने सर्विस के बारे में लिखना होता है, जब आपने कोई चीज के प्रोडक्ट के बारे में लिखना होता है, तो यू शुड यूज फ्रेंडली, लग्जरी, ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा चीज है जो कि जैसे कि आपके टेंट हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज जो एडवेंचर में काम आए, जो स्पोर्ट्स की चीजें होती है, उसके लिए आप एडवेंचरस टोन यूज करते हैं। और अगर आपकी स्टोरी टेलिंग है तो यू शुड यूज परसुएसिव एंड एम्पैथेटिक। ओके, नाउ आई एम प्रोडक्ट के लिए कर रही हूँ तो मैं लग्जरी पे कर रही हूँ, और मैं क्रिएट कंटेंट। देखते हैं क्या क्रिएट करके देता है। ये इसने मुझे एक कॉपी लिख के दी है। द ऑल लेदर शू इज अ वार्डरोब स्टेपल with each style preferred crafted to fit your individual style. This man leather shoe has a buckle design and fit sizes 15 to 55. अब ये देखें, there is a multiple choices which I can use। जो भी मुझे बेहतर लगे अपने शू के, अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, आई कैन टेक इट फ्रॉम देयर। यहाँ से मैं कॉपी कर सकती हूँ। अगर मुझे ये वाली पसंद आ रही है, ऊपर वाली मुझे नहीं पसंद आई, मैंने उसे छोड़ दिया, इसको मैंने कॉपी किया, और जो भी मुझसे जो मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ये चीज ऐड कर दी। इजी है ना ये? यस मैम। मैम ये मैम ये जो तो बहुत जबरदस्त काम है। मैम ये जो उसके साइड बाद पे ये डिजिटल देखिए, एड, जबरदस्त और भी काम आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बोले रिजवाना। मैम ये जो साइड पे डिजिटल एड कॉपी और स्टार्टअप टूल्स, ये इनके साथ 9 और 5 10 इतना ये लिखा था, ये इसके क्या चीज? टेम्पलेट मौजूद हैं। ओके मैम। ये देखें, अगर आपने एड कॉपी वेरिएंट, फेसबुक की हेडलाइन लिखनी है, फेसबुक का लिंक लिखना है, फेसबुक के, तो ये सारे जो है वो प्राइमरी, जो उसमें कैप्शन देना है, जर्नल एड रन करना है, गूगल की कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आप उसमें अपना रॉ डाटा देते हो, इट विल क्रिएट अ गुड टोन लैंग्वेज, आपको क्रिएट करके दे देगी। उसके बाद देखें, अगर आप यहाँ पे ब्लॉग टूल्स देखते हैं, तो ब्लॉग का कंक्लूजन, ब्लॉग आइडियाज आप यहाँ से ले सकते हैं। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ब्लॉग के आइडियाज किस तरीके से
लेने हैं तो यहाँ पे आप अपना ब्लॉग आइडियाज ले सकते हैं। क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, ब्लॉग आइडियाज, और यहाँ पे आप जो है वो ब्लॉग आइडियाज पे, जैसे कि आपका कोई है लाइफस्टाइल पे, तो आप उसको लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे आइडियाज यहाँ पे ले सकते हैं। ब्लॉग के लिए, ब्लॉग टाइटल के लिए, बट ये देख लें ये 7 डे ट्रायल्स का है। ऊपर इसके ये आ रहा है कि फ्री ट्रायल 7 डे लेफ्ट। तो आपको जो चीजें ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसके बारे में मैम मैंने फिर ये आपको 7 डेज बताया के हुआ बाद है। हम क्या करेंगे? आप 7 डेज के बाद अपनी न्यू ईमेल इंस्टॉल पे करेंगे और इस तरीके से करेंगे। ठीक है। ये आपको एआई टूल बताने के तो मकसद इसका है कि नहीं ये आप सिस्टम होता जिस तरह कैनवा प्रो है, तो इसको भी प्रो में आ जाए? मुझे इसका खरीदना पड़ता है ना, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको नहीं खरीद रहे थे। इफ यू है सम प्रोजेक्ट लाइक कि आपको कॉपी सेल्स के लिए आते हैं, तो यू कैन यूज योर अनदर ईमेल। इफ यू हैव मोर प्रोजेक्ट यू कैन बाय इट। ओके, ये मजे का टूल है, इसको आज सारा एक्सप्लोर कीजिएगा, प्रोजेक्ट्स बनाइएगा अपने लिए। और जो जो अब आपको मैं एक एक प्रोजेक्ट असाइन कर रही हूँ यूजिंग copy.ai, आपने एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसी प्रोडक्ट की सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, और उसी प्रोडक्ट के लिए आपने जो है वो एक तरह से आप कह लेते हो कि उसकी एड इन वीडियो फॉर्म कर सकते हो, अगर वीडियो फॉर्म में करना चाह रहे हो तो। अदरवाइज जो है वो आप दो चीजें तो जरूरी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सोशल मीडिया पोस्ट होनी चाहिए। यू कैन यूज योर प्रोडक्ट बाय योर ओन। कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, उठाएं, उसको उसके ऊपर लिखें। ठीक है। शूज हो गया, ड्रेस हो गया, आपकी फूड हो गया, आपका जो है वो सर्विस बेस में, जैसे कि उसकी सर्विस हो गई, आपके जो एकेडेमिया की हो गई। तो जिस चीज के बारे में भी है ना, इसको आज आपने यूज करना है। और कल मैंने आप लोगों से इस जो जो हमने नेक्स्ट इसका रीड करना है ना वो पीडीएफ, उसमें ये सारे जो है ना एक एक के इस प्रोडक्ट के बारे में हो, तो हम कैसे कैसे इनकी हेडलाइंस और ये बना सकते हैं। तो यूजिंग, अगर आप फेसबुक की कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फेसबुक एड की नजर आएगी उसकी हेडलाइन क्रिएट करने के लिए। ये देखें यहाँ पे फेसबुक हेडलाइन। तो इसको आपने अच्छे से यूज कीजिए, और जो चीजें हैं उसको रिवाइज, उसको अपने उसमें यूज करना है बाय गिविंग सम रिसर्च ऑन योर प्रोडक्ट एंड देन मेक अ कॉपी। और अच्छे बच्चे जो होंगे वो अपनी गिग भी बना लेंगे। आई होप कि आप लोग करेंगे। ठीक है। जी मैम। ओके जी। जिसको ये चीजें यूज करने में मसला आ रहा हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो यूज करेंगे तभी मसले आएंगे, तभी आप पूछेंगे। तो 7 डेज का ट्रायल है, इसको अच्छे से एक ईमेल पे यूज करें ताकि आपके लिए इजी हो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा आज जी। ओके। एनीथिंग एल्स? थैंक यू आज का मैम। लेक्चर इजी था, मजे का था। जो आपकी डेली लाइफ की चीजें, आपकी काफी देर से उस चीज को सीरत देखते आए हैं, उसके पीछे एक फैक्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। और copy.ai को आयो, एआई है, सॉरी मैं आयो लिख रही थी इसलिए वो नेक्स्ट में। copy.ai जो है वो आपने यूज करना है और अच्छे से यूज करना है। कल बनी होंगी ना? ओके मैम। प्रोडक्ट आपकी अपनी मर्जी का जी है। मैम इंशाल्लाह। आसिया, आप मुझे अभी अपना सेंड करेंगी? ठीक है। आपकी मैंने ऐड नहीं देखी थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।